तो सुनो मेरे सारे चैंपियंस, आज से ठीक 10 दिन बाद आपका जेट एग्जाम है और आपके लिए इस समय ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। ये आपके आने वाले सपने, आपका आने वाला जीवन, आपके दोस्त, आपकी आदतें, आपका माइंडसेट, हर कुछ बदल देगा। और सिर्फ आपका नहीं, आपके माता पिता की आंखों में जो सपने हैं उनको तक सच कर देगा। ये एग्जाम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और अंतिम 10 दिन बचे हैं। पर मुझे पता है मेरे सारे प्यारे प्यारे चैंपियंस, मेरे योद्धा इस समय क्या फील कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं अभी डरे हुए हैं, उनको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं होता है, लगता है कुछ याद नहीं हो रहा, पढ़ा हुआ सब भूल रहे हैं, मन में ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस उनको हो रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कहीं मेरे से ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं है और बच्चे, उनकी तैयारी पता नहीं कैसी है। ये सारी चीज़ें दैट्स नॉर्मल, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जिस बच्चे ने सही में इस एग्ज़ाम के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, मेहनत करी है, चीज़ों का त्याग किया है, शादी ब्याह स्वामणी यारी दोस्ती मोबाइल ये सब चीज़ें छोड़ी है, कुछ बच्चे परिवार से दूर हैं, जिन्होंने सही में त्याग किया है ना, ये चीज़ें माइंड में आना स्वाभाविक है। क्योंकि हमने इसको हमारा सब कुछ दे दिया है, 100% दिया है। पर एक बात याद रखना, आप मेहनत करे हो, आप ईमानदार हो, आपने त्याग किया है, आपका सिलेक्शन श्योर है। और इन अंतिम 10 दिन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका दिमाग, आपका माइंड। और इसको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने इतने सारे एफर्ट्स लगाए, इतनी सारी मेहनत की, और जो पढ़ रहे हो उसी में से आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, उसी में से आएगा सारा कुछ। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप में वो पावर है, आप में वो शक्तियाँ हैं, आप में वो क्षमताएं, आप कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो। अगर आपका नहीं हो तो किसी का नहीं होगा। मैंने इस पे फुल वीडियोस भी डाल रखे हैं कि कितना कम कंपटीशन बचा है, इतनी सारी सीटें बढ़ गई है, आप आराम से कर लोगे। और आज के वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। एक तो जो सब बताते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा। एक तो प्रेशर नहीं लेना है किसी भी चीज का। प्रेशर, दबाव जो है ना, अगर अपन निर्जीव चीजों पे, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, जो चीजें है ना, अगर उन पे भी अपन दबाव देते हैं तो वो टूट जाती है। और आप तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, उस देश का भविष्य हो, अपने परिवार का भविष्य हो, आप में बहुत पोटेंशियल है। आप ये जो आपने घर छोड़ा है, ये जो मेहनत कर रहे हो, जो त्याग किया है ना, वो बिखरने के लिए नहीं किया है, निखरने के लिए किया है। तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। इन अंतिम दिनों में अगर आप प्रेशर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप है ना सिलेक्शन से रिजेक्शन की तरफ जा रहे हो बेटा। सिलेक्शन से रिजेक्शन की तरफ जा रहे हो। दबाव किसी चीज का नहीं लेना, फ्री माइंड रहना है। देखो, अगर अपन निर्जीव चीजों को भी दबाव देंगे ना, किसी गुब्बारे को, इस पेन को, वो टूट जाएगा। और फिर आप इतने प्यारे बच्चे हो, दबाव नहीं लेना है। दबाव में आज तक कुछ भी नहीं हुआ किसी का भी, कितनी भी बड़ी या छोटी पोस्ट में आज तक सिलेक्शन हुआ है, उनसे आप पूछ लेना। कोई भी ऐसा टॉक्सिक टाइम टेबल नहीं बताएगा कि मेरा 18 घंटे 25 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन जो होता है हमेशा वो ईमानदारी से और सही दिशा में, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पे जब अपन मेहनत करते हैं उससे सिलेक्शन होता है। और अंतिम दिनों में सारा खेल दिमाग का होता है। क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, इस वीडियो में बता रहा हूँ। पर सबसे पहली चीज़, आपको खुद पे भरोसा करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, अपने गुरुजनों पे भरोसा करना है। यहीं से पूरा गेम पलटने वाला है। बाकी जो पॉइंट्स बच्चे अंतिम 10 दिनों में जो गलती करते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो चीज़ें हैं वो अपने को नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करना है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो टॉपिक नहीं आ रहे थे, जो आपने नहीं पढ़े, जो आपके समझ में नहीं आए, उनको अब टच नहीं करना है। नया स्टडी मैटर, रैंडमली आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी व्हाट्सएप पे आ गई, फलाने यार ने भेज दी, उस कोचिंग से आ गई, उस दोस्त ने भेज दी, बेचमेट्स ने, अभी क्वालिटी मैटर करेगी, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। लास्ट टाइम में सब्जेक्ट जो मैटर होता है उसकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं करती। तो बहुत सारा नहीं पढ़ना, अपने को परफेक्ट नहीं होना है, अपने को परफेक्ट नहीं होना। 120 में से 120 नहीं करने हैं, और आज तक किसी ने नहीं किए हैं। और कट ऑफ है ना बहुत कम जाती है, वो भी मैं अभी एनालिसिस करूंगा कि कितने प्रश्न पे आपका सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाएगा। और उतने आप आराम से करोगे, बस यकीन रखिए, पॉजिटिव रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे माहौल से दूर रहिए जो आपको खुद पे शक करवा रहे हैं, आपकी क्षमताओं पे शक करवाते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आप में नेगेटिविटी आती है, आप में स्ट्रेस आता है, आप खुद की क्षमताओं पे शक करते हैं। अगर ऐसा कोई भी यार दोस्त, ऐसा माहौल, ऐसा आदमी, ऐसा कोई भी है तो उससे दूर रहिए इन 10 दिन में। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जीत जाओगे, आधी जीत आपकी वहीं हो जाएगी। और जो सबसे मेन चीज रहेगी वो आपका दिमाग। और जो एग्जाम हॉल के जो 2 घंटे हैं उसके लिए तो मैं अभी 10 दिन आपको डेली प्रिपेयर करूंगा। अगर इस पेज पे नए हो, इस परिवार में, फार्मर्स लो में, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। जो हमारे बैच के बच्चे हैं वो इतने, हो सकता है मैं
है नहीं, पर हो सकता है अदर इंस्टीट्यूट्स या अदर बच्चों से जो कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं उनसे 1% वो कम हो एकेडमिक्स में, मैं मान रहा हूँ हो सकता है। पर जो माइंडसेट, जो एक क्लियर डायरेक्शन, जो इंटरेक्शंस, जो उनका पॉजिटिवनेस जोन में है, जो कॉन्फिडेंस है, वो किसी में नहीं होगा। और वो ही कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ हर बच्चे में जो 27 तारीख को एग्जाम में बैठने वाला है। सिर्फ एग्जाम देने नहीं जाना है, सीट लेने जाना है, सिलेक्शन लेने जाना है बेटा। उसके लिए आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, पूरी नींद लेनी पड़ेगी। जो डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं जो आपको भटका रही है उनको ना कहना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 दिन, मैं कह रहा हूँ आने वाले 10 साल डिसाइड करेंगे आपके आपके आगे कैसे मित्र होने वाले हैं, कैसा आपका फ्रेंड सर्किल होगा, क्या आपकी हैबिट्स रहेगी, क्या आपका माइंडसेट रहेगा, कैसे माहौल में आप रहोगे। क्योंकि इस एग्जाम के बाद आपको कॉलेज मिलेगा, और जो कॉलेज मिलता है वो एक बच्चे का पीक टाइम होता है, उसके जीवन का सबसे पीक टाइम होता है। इसी के बीच उसके यार दोस्त बनते हैं, इसी के बीच उसका माइंडसेट डेवलप होता है, इसी के बीच वो सपने देखता है, और इसी के बीच वो मेहनत करता है। और सबसे बड़ी बात, इसी टाइम टेबल के अंदर वो सबसे ज्यादा बिगड़ने का, रास्ता चूकने का हर ऑप्शन उसके पास होते हैं। तो पहले से ही अपन ऐसी जगह जाएं माहौल अच्छा मिले तो। और माहौल अच्छा कब मिलेगा? जब अपन अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा स्कोर कब करेंगे? जब अपन अच्छे लोगों में रहेंगे, अच्छा इन लास्ट 10 दिन में पढ़ेंगे, खुद पे भरोसा करेंगे। चलो, न्यू टीचर्स, इस टाइम कोई भी ऐसा आपको कंटेंट नहीं देखना है, नए नोट्स नहीं पढ़ना है। फिर क्या करना है? जो आपकी पढ़ते आ रहे हो जो डायरी है उसी को बार बार पढ़ना है। जितनी ज्यादा बार हो सके आपको रिवीजन करना है, अपने नोट्स का रिवीजन करना है। कक्षा 11 और 12वीं की अगर बोर्ड की जो किताब है उसके जो पीछे के क्वेश्चन है वो लगाने हैं। पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर मॉडरेट टू हार्ड की तरफ रहेगा, और कुछ क्वेश्चन अब की बार आपको स्टेटमेंट वाले भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी ऐसे घबराना नहीं है, चीजों को बहुत शांति से हैंडल करना, और आप कर लोगे यार। करना कितना हैंडल अभी मैं बताऊंगा। इसके अलावा देखो, रील्स और स्क्रीन टाइम, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ऐसे मान लो इस समय इन अंतिम 10 दिन में अगर 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम उनका हो रहा है तो भाई बहुत नुकसानदायक है वो चीजें, कहीं ना कहीं आपको भटका रही है वो। फोन से पढ़ रहे हो वो अलग बात है, पर अगर जिन चीजों का आउटपुट आ रहा है, आप एजुकेशन एप्स यूज कर रहे हो वो वहां तक ठीक है, पर अगर आप एंटरटेनमेंट और फालतू चीजों के लिए 2 घंटे से ज्यादा फोन यूज कर रहे हो तो बहुत हानिकारक है। अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हो इन दिनों में, 6 नहीं 8 घंटे से कम सो रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है। नींद पूरी लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, खूब पानी पियो, और अपनी ही चीजों को बार बार पढ़ो, नई चीजों में फंसने के बजाय। और क्या, ऐसे जो लोग या ऐसा जो माहौल जो आपको नकारात्मकता के, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, उन चीजों से दूरी बना लो, अपने आप को उन चीजों से दूर कर लो। मैं कह रहा हूं आप जीत जाओगे। जीते हुए हो, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, मैं बताऊंगा आपको भी, पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, बड़ी नहीं है। दबाव तो लेना ही नहीं है, प्रेशर किसी चीज का, किसकी कितनी तैयारी है वो 2 घंटे बताएंगे, और उन 2 घंटों में ये चिप बताएगी। इसको बिल्कुल स्वस्थ रखना जरूरी है। क्या करना है आपको? अपनी ही डायरी का बार बार रिविजन करना है, और सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है PYQ। PYQ अगर आप कर रहे हो तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। PYQ से आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं। PYQ 10 साल की किताब है, पूरे बच्चों ने हमारे ने 6-6, 7-7 बार इस किताब को लगा दिया है, वो भी ओरिजिनल OMR सीट के साथ, जो आपको 27 तारीख को मिलने वाली उसके साथ प्रैक्टिस। वो OMR कहाँ मिलेगी? जेट के और वीडियोज हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, उनको देखिए, या हमारे प्लेटफॉर्म पे जाइए, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे फ्री में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जो बेच में जाके, कंटेंट में जाके मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, आप देखोगे ना इजीली डाउनलोड हो जाएगी। उसको ई मित्र पे जाइए, 10 कॉपी निकलवा लीजिए, उसकी फिजिकल कॉपीज निकलवाइए, किताब से PYQ सोल्व कीजिए। किताब नहीं है तो कहीं से भी PYQ सोल्व कीजिए आप। PYQ बेस्ट है, सबसे बेस्ट है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, और पेपर पैटर्न को समझने के लिए, एग्जाम लेवल को समझने के लिए, और प्रैक्टिस के लिए। पॉजिटिव आपको रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हो, और यार आप कर लोगे। आपने जो मेहनत करी है सफिशिएंट है, 12वीं पास का पेपर है, इतना ही होता है, हो जाएगा आपका। फ्रेशर हो कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा भाई। और नहीं होने वाले का तो जो 1.5-1.5 साल तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं, देश के बहुत नामी इंस्टीट्यूट जो अपने आप को पता नहीं क्या ही मानते हैं, उनका भी नहीं हुआ। नहीं होना होता है तो नहीं होएगा। और मैं कह रहा हूं अगर माइंडसेट सही है आपका, सारी चीजें ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। अब की बार तो काफी अच्छा टाइम मिला है, 90 दिन से ज्यादा मिले हैं, आराम से सफिशिएंट टाइम है ये। बस घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस फ्री रखना है खुद को, और भरोसा रखना है अपने आप पे, माँ शारदा पे, अपने गुरुजनों पे, अपने देवताओं पे, अपने माता पिता पे। और एक बार सोच के देखो, ये सिर्फ आपका सपना नहीं है। अपने कभी आपकी इस पूरी जर्नी में आपको काफी बार लगेगा कि यार टूट गया, यार नहीं हो रहा, हार गया, पता नहीं होगा नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन जब भी आए ना लाइफ में, एक बार जहां पे भी खड़े हो अपने कमरे में, वहां पे बैठना,
नीचे बैठना और इस धरती माँ को, इस माटी को हाथ में लेना, इसको छूना, ये कभी झूठ नहीं बोलती। और याद करना, जिस दिन जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आपने कोर्स खरीदा था, क्या सपनों के साथ कोर्स लिया था, क्या सपनों के साथ एडमिशन लिया था, जेट फाइट करूंगा, फलाने यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, ये सपने, पीछे पूरे परिवार के हालात चेंज कर दूंगा। इतना कमजोर हो? हाँ, इतना जल्दी टूटने के लिए, सपनों को तोड़ने के लिए, डीमोटिवेट होने के लिए नहीं बने हो लल्ला। परिवार के हालात चेंज करने के लिए बने हो। कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ट्रस्ट तो आपको रखना पड़ेगा अपने देवताओं पे, अपने स्टडी मैटर पे, अपने गुरुजनों पे, अपनी मेहनत पे, अपनी पढ़ाई पे, और एक विजन के साथ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। कोई ऑप्शन नहीं है इससे अच्छा। 12वीं एग्रीकल्चर सीखिए तो सबसे मोस्ट ऑप्शन यही रहता है आपका। तो अब 27 तारीख को आपका पेपर है, दबा के PYQs लगाइए, पूरी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, रील्स, इंस्टाग्राम, स्क्रीन टाइम, मोबाइल, डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं आपके यार भाईले, दोस्त भाईले, उनसे दूर रहिए। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं बदलेगा आपके व्यवहार में, आपके आसपास के लोगों में, पर आपका अच्छी जगह हो गया ना तो आपका बहुत कुछ बदल जाएगा। आपके माता पिता के 27 तारीख को आप पेपर दे के आओगे, आने वाले 15-20 दिन बाद पेपर के रिजल्ट आएगा। उस दिन उस मम्मी पापा के, आपके माता पिता के, आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, बहन भाई, सबकी आंखों में एक खुशी होगी, सबके चेहरे पे एक मुस्कान होगी। उस मुस्कान के लिए 10 दिन का त्याग नहीं कर सकते भाई? कर दो। आपने पहले जो त्याग किया ना उन सबका रिटर्न मिल जाएगा। अभी तो पेपर के 10 दिन है, जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा, 22 तारीख को 5 बजे तक आपका एडमिट कार्ड आने की संभावनाएं हैं पूरी पूरी। उसका भी मैं सारा अपडेट आपको देता रहूंगा। प्लस अभी तो काफी आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। ओमार वहां से लीजिए ताकि गलती ना हो। जो ओमार आपको 27 तारीख को मिलने वाली है, सेम ओमार हमने वहां पे अपलोड कर रखी है, वो आप लीजिए, उसको भरिए, प्रैक्टिस करिए। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और स्ट्रेस फ्री होके बिल्कुल पूरी नींद लीजिए। जो मैटर आपने पढ़ा है सफिशियंट है। 11वीं 12वीं की बुक के पीछे के क्वेश्चंस लगाइए। बिल्कुल भी नई चीजों को टच मत करिए। आपको जो चीजें नहीं आती उनको छोड़ दीजिए, जो आती थी उनको बार बार पढ़िए। समझ रहे हो? उनको बार बार पढ़िए, क्वालिटी वाला पढ़िए, क्वांटिटी में मत पढ़िए बहुत सारा। अभी परफेक्ट होने का टाइम नहीं है, अभी सिलेक्शन लेने का टाइम है। अभी मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। अगर आप 120 क्वेश्चन और 480 नंबर का आपका पेपर है, 120 के आधे होते हैं 60, 6 दूनी 12। अगर आप 60 से लेके 65 के बीच में करते हैं ना तो आपको कोई भी नया कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 65 से ऊपर क्वेश्चन में जाते हैं, आप 65 से ऊपर जाते हैं, 260 नंबर आ रहे हैं आपके, 68 क्वेश्चन करते हैं 272 आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन 280 नंबर तक आप जा रहे हो, 280 नंबर में अच्छी कॉलेजें मिल जाती है। अगर आप 120 में से, बेटा 120 में से अगर आप 68, 69, 70, 71 क्वेश्चन भी करते हो, आप सेफ जोन में हो। सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, अच्छी जगह, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये एग्जाम आपकी जिंदगी बदल देगा। माहौल, माइंडसेट, फ्रेंड सर्किल, ये सारी चीजें मैटर करते हैं एक बड़ा इंसान बनने के लिए। तो वो कब मिलेगी? जब अच्छा स्कोर होगा। अगर आपके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, 292, 300, आप यूनिवर्सिटी में नॉर्मल सीट पे जाओगे। नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट क्या होती है, सारी चीजें मैंने डाल रखी है और दोबारा से सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगा। बस एक बात याद रखना, ये 10 दिन जो है आपको काफी अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखना है। फालतू की चीजें नहीं देखनी है। जब टूटने लगो अपने मम्मी पापा की तरफ जरूर देखना कि वो क्या कर रहे हैं इस समय। वो ना धूप देखते हैं ना बरसात देखते, दिन रात खेत में मेहनत करते हैं कि ये सेट हो जाए, कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ लें। तो तुम 10 दिन आलतू फालतू चीजों को नहीं छोड़ सकते, उनको छोड़ना है, नई चीजें नहीं पढ़ना है। बार बार कह रहा हूं। फिर भी अगर डीमोटिवेटर हो, ऐसा कुछ फील हो रहा है, मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे वीर विकास गुजर के नाम से, मेरे को मैसेज कीजिए। एज अ बिग ब्रदर, मैं बड़ा भाई हूं, मैं बात करूंगा आपसे, क्या समस्या मैं सुनूंगा, सजेस्ट दूंगा आपको मैं। आप मेरे से बात कीजिए, इस वीडियो का कमेंट कर दीजिए, आप जो भी समस्या है मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मैं दूंगा बिल्कुल प्यार से। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीजें नॉर्मल है, मेरे साथ भी होती थी। और मैं आके यहाँ इतना ज्ञान दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हुई। ये सारी चीजें रियलाइज हुई है मेरे को। ये मैं इस फेज से निकल के आया हूँ, मैंने काफी गलतियां करी, इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूं मैं। समझ रहे हो? तो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंस, और मस्त रहना है, अच्छा पढ़ना है। जो पढ़ ले उसको बार बार, आपके जो नोट्स है, डायरी है, उसको रिवाइज करना है। PYQ बुक आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, हमारा ऐप। तो वहां से जाइए, फ्री में ओमार डाउनलोड कीजिए। 11वीं 12वीं किताब नहीं है तो डाउनलोड कीजिए, PYQ पीछे के देखिए और मस्त रहिए। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। सिर्फ 7 लोगों में कंपटीशन है गवर्नमेंट सीट के लिए, हर 7वें बंदे का है, और सिलेक्शन तो हर तीसरे बंदे का हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हर तीसरे बंदे का हो जाएगा। अच्छी जगह लेना है और अच्छे से लेना है, आगे की जिंदगी अच्छी काटनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बी पॉजिटिव। वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो भी समस्या है, नहीं है, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। डरना नहीं है यार, योद्धा है हम।
किसानों के बच्चे हम हमेशा लड़के चीजें हमने हासिल करी है, और जब जब लड़े तब जीते हैं। डोंट वेरी, चिल, आराम से रहिए, पैनिक नहीं होना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।